देखो, लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए हुए थे, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ कुछ बल्ब्स के प्रॉब्लम किए हुए थे। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं बल्ब के, तो मैं चाहूँ तो एक करा देता हूँ बल्ब का क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हम्म। दो बल्ब दिए गए हैं, और इन दोनों बल्ब का रेटिंग दिया गया है। दिस इज बल्ब ए एंड दिस इज बल्ब बी। बल्ब ए का रेटिंग दे रखा है, इट इज 110 वोल्ट, एंड जो पावर दे रखा है वो 100 वॉट दे रखा है। और बल्ब बी का रेटिंग दे रखा है 110 वोल्ट एंड 50 वॉट रेटिंग दे रखा है। लेकिन मैंने इसको कनेक्ट जो किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, और वो जो बैटरी था उसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड वेदर दिस सर्किट विल ब्रेक और नॉट। और अगर ब्रेक किया तो विच बल्ब विल फ्यूज फर्स्ट। ठीक है। तुम्हें ये निकालना है कि ये सर्किट वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं वर्क कर रहा है तो पहले जो बल्ब फ्यूज करेगा वो कौन सा करेगा, ए या बी। सॉल्व करो। तो एक नया कोड, चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। तो अब इस जगह पे देखो, बॉल ए है हमारे पास और बॉल बी है। तो हमें ये चेक करना है कि बॉल ए और बॉल बी में से पहले कौन फ्यूज करेगा, या फ्यूज करेगा कि नहीं करेगा, उस पर भी बात पे डिपेंड करता है। देखो, फ्यूज कब करेगा, है ना, ये काफी एक नया तरह का क्वेश्चन बना कि फ्यूज बल्ब कब करेगा। अगर बल्ब का रेटिंग तुम्हें दे रखा है 110 वोल्ट, और तुमने इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई कर दिया 110 से ज्यादा, तो पक्का बल्ब फ्यूज करेगा, है ना। तो अगर ए के एक क्रॉस 110 वोल्ट से ज्यादा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बल्ब फ्यूज करेगा। लेकिन अगर बी के क्रॉस हो गया तो बी बल्ब फ्यूज करेगा। तो मुझे यही चीज चेक करना है कि किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हुआ है। तो दोनों का रेटिंग जो दिया हुआ था उससे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। हाँ। तो आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी। मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ये फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करके हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। जो भी रेटिंग दिया हुआ है उसका मतलब बस रेजिस्टेंस निकालना होता है, और कुछ काम का नहीं है वो। तो रेजिस्टेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा, 110 वोल्ट का सप्लाई रेटेड था, और पावर कितना था, 100 था। और आर बी कितना हो जाएगा, 110 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। तो किसको मैं आर मान लूं, वो 100 वाला। 100 वाले को आर मान लूं, तो क्या ये टू यस। आर हो जाएगा यस। बराबर। ये चीज हो गया। और यहाँ पे हमारे पास सर्किट बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ए एंड बी, ऐसा सर्किट बना हुआ है। अब इस सर्किट में मुझे ये चेक करना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस वो वी है, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी बी है। तो कौन ज्यादा है, सबसे बड़ा कौन है या सबसे कम कौन है। और यहाँ पे ये 220 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है। इस सर्किट को मैं दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने पे ये कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। ये रेजिस्टेंस एंड ये बल्ब क्या होता है, बेसिकली रेजिस्टेंस होता है। और ये आर ए, और ये आर बी। आर बी कितना है, 2 आर, और ये कितना है, आर। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस ज्यादा होगा मुझे ये निकालना है। ये है 220 वोल्ट। किसी को निकालने आता है, करंट पहले निकाल लेते हैं। करंट कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू
बोलो। आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वी बाय वी आर। हाँ सर। दिया। कितना करंट आ गया? तो ए के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? ए के क्रॉस जो होगा वो आई इंटू आर ए होगा। और बी के क्रॉस कितना हो जाएगा? आई इंटू आर आर बी। बी होगा। अब बताओ, पी ए कितना? आई का वैल्यू पुट करो 220 डिवाइड बाय 3 आर। और आर ए का वैल्यू कितना? आर। तो ये कितना आ जाएगा? 220 डिवाइडेड बाय 3। सही है क्या? अब वीबी कितना आ जाएगा? वीबी विल हाँ बी सर। इक्वल टू आई विच इज 220 डिवाइडेड बाय 3 आर इंटू 2 आर। आर से आर कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 440 डिवाइडेड बाय 3। अब तुम मुझे बताओ, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कितना आ रहा है? कौन 110 से ज्यादा है, ए या बी? फोर बी। फोर 440 डिवाइडेड बाय 3 इज 3। ग्रेटर देन 110। 10। हाँ सर। तो इसीलिए बी बल्ब विल फ्यूज। समझ में आया क्या या नहीं आया? आया सर। लेकिन अगर दोनों बल्ब आइडेंटिकल होता तो क्या कोई फ्यूज होता क्या? नहीं सर। नहीं। अगर दोनों बल्ब आइडेंटिकल होता ना, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता, दैट विल बी आइडेंटिकल। तो ये 110 आता है इसके क्रॉस भी, और इसके क्रॉस भी 10। 110 आ जाता है, चाहे तुम्हारा रेटेड पावर कितना भी हो। 25 वाट दोनों का होना चाहिए, या 100 वाट दोनों का होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वो ऑलवेज सस्टेन कर जाएगा। लेकिन अगर पावर का डिफरेंस है और रेटिंग दे रखा है तुम्हारा 110 दोनों का, तब तो फिर प्रॉब्लम होने वाला है, एक तो बल्ब पक्का फ्यूज करेगा। कोई दिक्कत इसमें? सारी बातें अच्छे से क्लियर हुआ? हाँ सर। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे इसमें सर्किट प्रॉब्लम। ठीक है। सर्किट प्रॉब्लम। तो सर्किट प्रॉब्लम में कुछ कुछ जनरल जनरल क्वेश्चंस होंगे, वो मैं क्वेश्चंस तुम लोगों को दूंगा और तुम्हें सॉल्व करना है। और किस तरीके से करना है अभी पता चल जाएगा, सर्किट प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हम्म, हाँ, एक छोटा सा चीज बता देता हूँ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम लोग को आता ही होगा। अगर कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाता है? R1 प्लस ऑफ R2। पढ़ा होगा बचपन में। और अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? 1/R वन इक्विवेलेंट बाय इज आर। इक्वल, 1/R1 प्लस 1/R2। ये सिंपल सा चीज है ना? ये हमें चीज अच्छे से आता है। तो सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट देख लेता हूँ, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देख लूंगा। फिर हम लोग प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन द सर्किट। किस तरीके से सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल वगैरह में कंबाइंड हो, ठीक है, ये फर्स्ट है, अगर लगा हुआ हो तो उसमें क्या हो जाते हैं? करंट अलग अलग हो जाते हैं। लेट से हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, नहीं, ढेर सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अभी मैं 3 रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, 1, 2 और 3। ये 2R रेजिस्टेंस, ये R रेजिस्टेंस, और ये 2R। ठीक है। मैं बस एक तरीका बताऊंगा कि हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना चाहिए, ताकि आंसर हमें जल्दी मिले और आसानी से मिले। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस है V, बराबर। तो इसको हम लोग सॉल्व किस तरीके से करेंगे? देखो, इधर से जो भी करंट निकलेगा डेट विल बी आई, और इसमें जो करंट जा रहा है उसको मैं I1 एज्यूम कर लेता हूँ, और इसमें जो जा रहा है वो I2 एज्यूम कर लेता हूँ, और इसमें जो जा रहा है I3 एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं I को क्या बोल सकता हूँ? I1 प्लस I2 प्लस ऑफ I3।
एक सिंपल सा चीज। अब v इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर। v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर implies I is equals to V by R, implies I is inversely proportional to R। तो अगर मैं रेशियो लूंगा that I1 is to I2 is to I3, that will be 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3। बिल्कुल मैं अभी बेसिक से बताऊंगा ताकि तुम लोग को एक बार अच्छे से समझ में आ जाए, फिर हम लोग स्पीड में करेंगे, तुम्हें जैसे अच्छा लगता है तुम लोग कर सकते हो। ये हो जाएगा 1/2R is to 1/R is to 1/2R। अब पूरे इक्वेशन को 2R से मल्टीप्लाई कर लो, इसको पूरे को 2R से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 1 is to 2 is to 1। बराबर है क्या? और ये क्या चीज है, I1 is to I2 is to I3। ये मेरे पास इक्वेशन निकला। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, I1 निकालेंगे, तो I1 कितना हो जाएगा, I1 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, I1 जो है वो 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय इन तीनों का समेशन दैट इज 4 और इनटू टोटल करंट दैट इज I। ठीक है, तो ये हमारा I1 होगा। और I2 कितना हो जाएगा, I2 करस्पॉन्ड करेगा 2 को डिवाइडेड बाय 4 इंटू I। और I3 कितना हो जाएगा, I3 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू I। तो ये हमारा आंसर आएगा। अब देखो I का वैल्यू हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, जो इसमें R, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब I का वैल्यू कितना आ जाएगा, I का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा V बाय आर। और R इक्विवेलेंट कितना आता है इसका, बोलो जल्दी से, R/2। ये हो जाएगा 2V डिवाइडेड बाय आर। सो दिस इज करंट। और इसका वैल्यू अगर मैं पुट कर लूं तो मेरा I1 कितना आ जा रहा है, बोलो कितना आ जा रहा है, I का वैल्यू पुट कर लेना है बस, V बाय बाई 2। ये कितना हो जाएगा, I2 V बाय आर। और I3 कितना हो जाएगा, V बाय 2R। अब टू देखो इसको दूसरा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये जो हमें निकालना था ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब मैं सर। इस चीज को वेरीफाई भी करा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, हाँ कंप्लीट करने दो मुझे। ये और ये ऐसे था, और ये ऐसे, ये V है पोटेंशियल, ये रेजिस्टेंस 2R है, ये रेजिस्टेंस 2R और ये रेजिस्टेंस R। एक और तरीका था करने का जो कि मैं अब बताऊंगा, विच इज I1 I2 एंड I3। मैं इस जगह पे जीरो पोटेंशियल एज्यूम कर रहा, तो यहाँ पे जीरो, इस जगह पे भी जीरो, तो इस जगह पे कितना आ जाएगा V। तो 2R के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V का। तो इस वाले में मैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर लगा देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा V, दैट इज V। I1 R कितना है 2R, तो I1 कितना आ जाएगा, V/2R। सेम वे में सेकंड वाले पे अप्लाई करो, V इज इक्वल टू I2 इंटू आर, सो I2 इज इक्वल टू V/R। सेम वे में थर्ड पे अप्लाई करो, सो V इज इक्वल टू I3 इंटू 2R एंड I3 आ जाएगा V/2R। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने ये तरीका क्यों नहीं बताया, स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला मेथड इसलिए मैंने रिकमेंड नहीं करा कि इस वाले मेथड में प्रॉब्लम ये होगा कि तुम बार बार जो है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे। अभी तो आसान था, तुमने पोटेंशियल डिफरेंस आराम से निकाल लिया, लेकिन जब सर्किट बहुत ज्यादा बड़ा होगा ना, तो उस समय तुम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे, और उस समय फिर ये तरीका नहीं लग पाएगा। लेकिन जो ऊपर मैंने मेथड बताया है, ये मेथड तुम ऑलवेज लगा सकते हो, और इस मेथड से ही हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इससे हम लोग रेशियो वगैरह आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, पूछो, और किसी को कुछ पूछना था। हाँ सर, वो I इक्वल्स टू V अपॉन R/2 कहाँ से आया? आई इज इक्वल टू, V, वो ग्रीन कलर से जो आपने लिखा है वहाँ पे V अपॉन R/2। हाँ सर। ये वाला, ये वाला मैंने इस सर्किट को रिजॉल्व कर लिया। इस सर्किट को किस तरीके से रिजॉल्व करा,
इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, इसका आर इक्विवेलेंट मेरा R/2 आया। तो क्या इसमें करंट I फ्लो करेगा, और ये करंट कितना फ्लो करेगा I, वो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। समझ में आया क्या? और वही हाँ करंट वो इस जगह से जाएगा, इस जगह से जाएगा, तो इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, और इसमें I3 जाएगा। ठीक है। हाँ सर। ठीक। चलो, तो ये चीज समझ में आ गया तुम लोग को। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। एक और चीज, पोटेंशियल डिफरेंस का किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, तो सेकंड वो देख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर सपोज सर्किट है कुछ इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा रेजिस्टेंस को मैंने लगा दिया, और मैंने कुछ इस तरीके से सर्किट बना दिया। ये 2R का रेजिस्टेंस, ये R का, और ये 2R का, और ये V वोल्टेज है। ये तो बहुत काम आता है। तो मुझे बताना है कि ये V1 कितना होगा, ये V2, और ये V3, बराबर। तो इसका भी यही तरीका है, इसी तरीके से हम लोग करेंगे। डेट V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। स्टार्ट करते हैं। जज तो रहता V है। इज इक्वल हम्म, आई इंटू आर होता है। अब मैं इसमें बोल सकता हूँ कि इन सभी रेजिस्टेंस में करंट क्या है, सेम I। तो V is directly proportional to R. That means V1 is to V2 is to V3 is equals to R1 is to R2 is to R3। ये काफी बढ़िया चीज है, और इस तरीके से तुम काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे। अदरवाइज क्या है कि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाते हैं क्वेश्चन को करने में। तो V1 is to V2 is to V3, अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 2R is to R is to 2R। तो ये कितना आ जाएगा, 2:1 is to 2। दिस इज V1 is to V2 is to V3। अब इस जगह से मैं आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करूंगा कि V1 कितना होगा। तो V1 जो होगा, डेट विल बी, V1 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 को। तो 2 डिवाइडेड बाय इन सभी का समेशन विच इज 4, नहीं सॉरी 5 हुआ ना, 5, और इनटू टोटल V। टोटल V क्या है, इसका समेशन होता है। दिस इज V, क्योंकि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है यहाँ पे। तो ये पुट कर लिया मैंने, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था वो निकल के आ गया। और फिर कैसे, 1 डिवाइडेड बाय इसके करॉस्पॉन्डिंग, सेकंड के करॉस्पॉन्डिंग, 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू V, एंड V3 कितना आ जाएगा, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू V। अब इन तीनों को ऐड करके देखो, तीनों को ऐड करके देखो, V आएगा, है ना। हाँ सर। अब इसको हाँ सर। अब इसको एक और तरीके से कर सकते थे, जैसे ऊपर हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले करंट निकाल लो, बच्चों वाला मेथड। पहले करंट निकालो इस सर्किट में कितना होगा, उसके बाद फिर हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो पहले इस सर्किट को कन्वर्ट करा मैंने आर इक्विवेलेंट में। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दो दो 5 चार एक, 5R, और ये V। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/5R। तो हाँ इसके सर। क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे, V1। तो V1 कितना हो जाएगा, I इंटू 2R। आई का वैल्यू पुट कर लो, V/5R इंटू 2R, विच इज 2V/5। सेम वे में V2 निकाल सकते हैं, डेट विल बी V/5। तो इस तरीके से हम लोग ये काम भी कर सकते हैं बच्चों की तरह, लेकिन वो स्मार्ट मेथड है, वो जल्दी कैलकुलेशन करके देगा और टाइम बचाएगा। समझ में सर आया? बोलो। सर ये वाला मेथड मतलब यूज़ कर सकते हैं ना, अनलेस जब कोई बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल दिखे। बिल्कुल, देखो क्या है कि ना, कभी कभी जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हमारा माइंड में सबसे पहले यही हिट करता है कि ये वाला ट्रिक दिमाग में लग गया, तो फटाक से मैं उसे कर लिया। कभी कभी वो जो मैंने बताया शॉर्ट मेथड वो लग जाता है माइंड में। तो वो हिट कौन करता है, उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा आदत किससे बन चुका है जल्दी करने के लिए।
तो अगर कहीं पे भी सॉल्यूशन देखो तुम या फिर क्वेश्चन को करने के लिए दिया जाए या फिर मैं करूँ, तो मैं ऐसा घबराओ नहीं, यार ये क्या नया चीज लिख दिया इसने। ठीक है, हाँ सर। चलो तो आगे सर करते हैं। हाँ बोलो। सर पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है ना सबका? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा सबका। ओके अब सर। जैसा जो चीज मैंने बताया ना, जैसा शॉर्ट ट्रिक मेरा दो मेथड से, वो तुम हर एक जगह अप्लाई करोगे और उसी से ही आंसर आएगा। जैसे अभी मैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दूंगा, तुम ये दो चीज तो अप्लाई नहीं कर सकते हो जिसको मैंने मना करा है, ये वाला और उसके लिए भी दूसरा मेथड तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन मिलेगा नहीं। टेंथ थोड़ी ना दे रहे हैं तो। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और ये एक बैटरी लगा दिया, और ये 2R दे रखा है, ये R दे रखा है, और ये 2R दे रखा है। ठीक है, पूछा गया बताओ इसमें करंट कितना है, फाइंड I1। अब देखो तुम आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलो, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं इसके पोटेंशियल डिफरेंस को V1 मान लेता हूँ और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को V2 मान लेता हूँ। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से है कि नहीं? ये है 2R, और ये कितना है, 2R और R का अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2R/3। तो ये है V2 और ये V1। तो V1:V2 कितना हो जाएगा, V1:V2 इज इक्वल टू, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो 2R:2R/3 बराबर, 2R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3:1। तो V2 कितना आएगा, V2 विल बी इक्वल टू, बोलो, 1/4, 1/4। 1/4 इंटू V। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुमने निकाल लिया बेसिकली। अब करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू ये V/R, I इंटू R, बेटा I इज इक्वल टू V/R। V कितना है, V/4 इंटू 1/R 2R, कितना आ जाएगा, V/8R। बोलो, सही आया गलत? देख लो बस कहीं मिस्टेक ना करो, अदरवाइज तो जो काम करा है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये 2R हो जाएगा रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस का तुमने पैरेलल में कॉम्बिनेशन ले लिया, दैट इज 2R/3। V1:V2 लगा दिया, तो V1:V2, V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, है ना? तो करंट यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है तो इसमें नहीं लगाने हैं। इस बात का ध्यान रहे, हम लोग जिसमें करंट सेम होगा उसी में ये तरीके से काम करते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसका है 2R, यहाँ पे लिख दिया, इसका है 2R/3, वो मैंने इस जगह पे लिख दिया, और 2R और 2R कैंसिल आउट हो गया। तो अब इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 3:1 बराबर। तो V2 मुझे निकालना है, V2 कितना हो जाएगा, V2 विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू टोटल V, वैल्यूज को पुट कर लिया। अब इसको हाँ दूसरे तरीके से कर सकते थे, I R से भी चाहे तो हम लोग कर सकते थे। तो I से कैसे करते हैं, देखो वो भी मेथड बता देता हूँ। तो तुम्हारे दिमाग में जो भी पहले क्लिक किया, यहाँ इस मेथड से करना चाहिए, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर से करंट जाएगा I, और ये है 2R, ये है 2R, और ये है R, ऐसा ही था ना? तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, R इक्विवेलेंट विल बी 2R प्लस 2R/3 विच विल बी 8R/3। 8R/3, दिस इज R इक्विवेलेंट। तो करंट कितना हो जाएगा, V/8R, 3V/8R। अब इसमें करंट जाएगा I1 और इसमें करंट जाएगा I2, तो मैं बोलूंगा I1:I2 इज इक्वल टू 1/R1:1/R2। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2R से, तो 1:2 हो जाएगा। सही है क्या? हाँ सर।
तो मुझे I1 निकालना है। I1 विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू I। टोटल करंट है I, पुट कर लो यहाँ पे 1/3 इंटू 3V/8R। 3 कैंसिल आउट, तो V/8R आया क्या सेम आंसर? V/8R एंड V/8R। ठीक है हाँ सर। है ना? तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तुम्हारा माइंड में क्या क्लिक किया सबसे पहले उस पर डिपेंड करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दे दिया। अब सर्किट प्रॉब्लम पे आते हैं कि सर्किट के क्वेश्चंस वगैरह कैसे होंगे। तो मान लो कि ये इस तरीके से दे रखा है सर्किट। एक बैटरी और एक सिंपल वायर, और इस तरफ एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस, और इसको इस तरीके से कंबाइन कर दिया गया। इस जगह पे 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। इसका रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम दे रखा है लेट से। ये 5 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस, और बैटरी जो है यहाँ पे ये 10 वोल्ट का दे रखा है। ठीक है, तो इसमें ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ढेर सारे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो वायर है, इस वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। या फिर पूछा जा सकता है कि इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है इस जगह का पोटेंशियल अगर मैंने जीरो अज्यूम कर लिया तो इस जगह का पोटेंशियल क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम एंड 5 ओम रेजिस्टेंस। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ कि सॉल्व इसको करते किस तरीके से, फिर तुम लोग सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। तो देखो, एक रेजिस्टेंस दिया है, एक बैटरी दिया है, और ये कुछ इस तरीके से लगा दिया है, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले जीरो पोटेंशियल एज्यूम करना है। समझ में आ रहा है क्या? एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना होता है। जीरो पोटेंशियल क्या होता है? बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम जीरो ना लग करके 10 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, लेकिन जीरो क्यों लेते हैं? आसान होता है, कैलकुलेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो कोई भी एक ऐसा लोकेशन पे जीरो एज्यूम करो ताकि मैक्सिमम लोकेशन पे जीरो मिल जाए। तो मैं इस जगह पे जीरो एज्यूम कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे भी जीरो हो जाए, इस जगह पे भी जीरो हो जाए, और इस जगह पे भी जीरो हो जाए। ठीक है, और अगर मैं इस जगह पे जीरो एज्यूम कर लेता तो क्या होता? मेरा आंसर गलत आता क्या? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं आता, उसमें भी सही आता, लेकिन थोड़े से कैलकुलेशन तुम्हें ज्यादा करने पड़ते हैं, है ना? प्लस माइनस का चक्कर होता है ना, इसीलिए। तो अब आगे करते हैं। ये तुम्हारा माइनस है, ये प्लस है, और ये तुम्हारा माइनस है और ये प्लस है। सर वो मैं सम कॉर्नर्स पे जीरो कैसे ले लिया आपने, चारों कॉर्नर्स पे? मैंने इस जगह पे जीरो एज्यूम करा, तो क्या एक ये पूरा का पूरा एक वायर है जिसके पास रेजिस्टेंस नहीं है? तो यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल होगा। ये भी एक पूरा का पूरा वायर है, रेजिस्टेंस लेस, तो यहाँ पे भी जीरो होगा। इधर भी सेम वायर से कनेक्शन बना हुआ है, तो यहाँ ओ, पे भी सेम पोटेंशियल। अरे हाँ अच्छा। या ना? हाँ सर समझा। अपने घर में जब बिजली यूज करते हैं तो तार से जब बिजली लेकर के आते हैं तो 220 वोल्ट का ही सप्लाई निकलता है ना। ऐसा हाँ तो नहीं कि घट गया। बराबर है क्या? तो वायर का मतलब है कि पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल कैरी ऑन होगा। ओके ठीक सर। है, तो प्लस माइनस का क्या मतलब था? प्लस मैंने जैसे दिया, मैं इधर से इधर जंप करके मैं यहाँ का पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ कि कितना होगा। ठीक है क्या? तो इधर हाँ से सर। इधर गया, जब मैं इधर से इधर जा रहा था तो पहले क्या चीज मिला मुझे? माइनस। माइनस का उल्टा क्या होता है? माइनस।
माइनस का उल्टा प्लस होता है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 + 5। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, +5। अब मैं रेजिस्टेंस को जंप करके इधर नहीं जा सकता हूँ। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, रेजिस्टेंस को जंप नहीं कर सकते हैं हम लोग, हमेशा बैटरी को जंप करेंगे। अब इस जगह पे आते हैं, इस जगह पे कितना है पोटेंशियल, 0। और मैं इस जगह का पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ, कितना होगा बताओ तुम लोग, कितना होगा। इधर से आगे गए, आगे गए तो -10। पहले प्लस, प्लस माइनस। तो यहाँ का जो भी चीज था उसको लिख दिया, और ये चीज लिखा माइनस, और फिर ये लिखा 10, दैट इज -10। तो ये हमारा सर्किट बन गया। अब इस सर्किट को मैं फ्रेश बना लेता हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैं अच्छे तरीके से डिटेल वे में बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट करूँगा ये सब चीज़ें। ये 5, ये 10, ये 10 और ये 5। और इस जगह का पोटेंशियल कितना निकला, -10, 0। इस जगह का कितना निकला, +5, और इस जगह का 0। अब करंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा काम क्या था, मेरा एम था ऑलवेज रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, जो कि मेरा काम हो गया। देखो, क्या इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, यस सर। है ना। हाँ तो सर। करंट किधर किधर से किधर फ्लो करेगा, अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूं, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, राइट की राइट तरफ। की तरफ। राइट की तरफ। तो हमेशा याद रखना, जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, विच इज लेफ्ट। ठीक है। लेफ्ट। और इस जगह पे किधर फ्लो करेगा, राइट। लेफ्ट या राइट। हायर पोटेंशियल कौन है, 0 या -10, 0। लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट फ्लो करेगा सर। 0 है हमारा हायर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से ऑलवेज लोअर पोटेंशियल जाता है, तो करंट इस तरफ फ्लो करेगा। ठीक है। तो ये है I1 और ये है I2, बराबर है क्या। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल्स टू ΔV/R। डेल्टा वी कितना, 5। पोटेंशियल डिफरेंस तो आता होगा अब निकालने। और रेजिस्टेंस दे रखा है 10, विच इज 1/2 एम्पियर। और यहाँ पे I2 कितना, ΔV/R, मैग्नीट्यूड लिखना है हमेशा। ठीक है। -10 लिखा है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा मैग्नीट्यूड लिखना है। माइनस किस लिए होता है, डायरेक्शन के लिए। रेजिस्टेंस कितना, 5 है, विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। हाँ कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो सर। करंट का डायरेक्शन अगर तुम्हें मिल गया है, तो अब थोड़ा सा मैं तुम्हें और भी चीजें समझा देता हूँ। एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, एक वायर में एक ही करंट होता है। ठीक है क्या, एक वायर में एक ही करंट होगा, दो करंट पॉसिबल नहीं है। एक वायर में एक ही करंट और एक ही डायरेक्शन में होगा। तो इधर से करंट आ रहा है I2, और इधर से करंट आ रहा है I1। क्या ये I1 इधर से चलते चलते आएगा, और क्या ये I2 इधर से चलते चलते आएगा। तो ये जो I1 वाला करंट है, वो I1 करंट को इधर ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। क्यों, इधर क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी तुमने डिफाइन कर दिया है करंट का डायरेक्शन। तो इसीलिए एक वायर में दो करंट पॉसिबल नहीं है। तो ये करंट तो इधर ही जाएगा, और ये करंट इधर से आया तो इसको भी इधर ही जाना पड़ेगा, सेम वे में। तो दोनों करंट यहाँ पे तो ऐड हो जाएगा ना। तो इसको मैं बोलूंगा I1 प्लस ऑफ I2। तो इस वायर में जो करंट होगा, दैट विल बी I1 प्लस ऑफ I2। और I1 का वैल्यू कितना, 1/2, और ये विच इज इक्वल्स टू
5/2 एम्पियर। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता ना कि बताओ इसमें करंट कितना होगा, तुम्हारे हालत खराब हो जाते हैं, तुम सोच ही नहीं पाते कि इसको करना कैसे है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। अरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? नहीं। फिर भी करंट नहीं। फ्लो कर फिर नहीं। भी करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं? फिर भी करंट हाँ। फ्लो कर रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर यही क्वेश्चन पूछ ले, अगर पोटेंशियल डिफरेंस वायर में नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। दैट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पूरा कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है, दैट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। चलो, तो ये तरीके से हम लोग को क्वेश्चन करना है। अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम्हें देता हूँ, तुम लोग अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि कुछ इस तरीके से, सिंपल सर्किट देता हूँ पहले। तो ये हमारा 5 वोल्ट दे रखा है, इसे मैं बोल देता हूँ कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम है, ये 10 वोल्ट है, और ये 5 वोल्ट है, और ये 10 ओम है। तो पूछा गया हर एक ब्रांच में करंट कितना होगा। दीज आर ब्रांचेस, ये 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 ब्रांचेस कहला गए। तो फाइंड द करंट इन ईच ब्रांचेस। सॉल्व करो, जिस तरीके से बताया है एग्जैक्टली वैसे ही करना है। किसी भी एक जगह पे 0 एज्यूम करो, हर एक जगह का पोटेंशियल निकालो। बेसिकली रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, कुछ भी करो लेकिन सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए बस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट बताया है मैंने, अगर रेजिस्टेंस है इस जगह पे, तो इस जगह का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल में क्या होगा कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर यही बैटरी होता है यहाँ पे और 0 है इस जगह पे, और ये 5 वोल्ट है, तो मैं जंप करके इस जगह का पोटेंशियल बता सकता हूँ। वो कितना हो जाएगा, इधर प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस, 0 - 5, -5 होगा। ठीक है क्या? ये हमेशा याद रखना है। और 0 मुझे किस जगह पे एज्यूम करना है, जहां पे एज्यूम करने से मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। हाँ ये कंपलसरी नहीं है, तुम कहीं पे भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से आंसर जल्दी आएंगे और आसान होंगे। तो यहाँ पे 0 एज्यूम कर लिया है, तो मैं अब इसके थ्रू जंप करके यहाँ का पोटेंशियल लिख सकता हूँ। बाकी इससे तो बिल्कुल जंप नहीं कर सकता हूँ, इससे भी बिल्कुल जंप नहीं कर सकता हूँ, और इससे भी बिल्कुल जंप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस है, कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। तो हर एक प्लस जगह का पोटेंशियल कितना आ गया, 5। 5। तो वापस से मैं इस सर्किट को बना लेता हूँ, पहले हर एक जगह पोटेंशियल ही लिख लेता हूँ। अब इस जगह का पोटेंशियल कितना होगा बोलो। 0 से जंप करके मैं इस जगह पे जा सकता हूँ, माइनस एंड प्लस कितना हो जाएगा, 10। प्लस 10 10। वोल्ट। इस जगह पे जंप करके जा सकता हूँ मैं 0 से, रेजिस्टेंस से इधर जंप नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल नहीं, इधर से जरूर जंप कर सकते हैं। कितना हो जाएगा इधर का पोटेंशियल, माइनस माइन इधर 5। प्लस है ना, -5 हो गया। अब सर्किट को ड्रॉ करना है, ये ऐसा, ये ऐसा। सर्किट को ही ड्रॉ करने में टाइम लगता है थोड़ा, बोर्ड होता तो काफी जल्दी हो जाता। ऐसा, ये हो गया। तो तुमने हर एक रजिस्टर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया है? बिल्कुल लिख लिया।
देखो यहाँ पे एक रजिस्टर है, इस जगह का पोटेंशियल कितना है 10, इस जगह का 5, इस जगह का पोटेंशियल कितना है -5 और इस जगह का कितना है 5। सही है क्या? और रेजिस्टेंस दे दो 10 है और इसका रेजिस्टेंस 5 दे दो। तो अब सब में करंट देख लेते हैं। बताओ सबसे पहला इसमें करंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर की डायरेक्शन में करंट होगा। ऊपर। हाँ हाँ सर। सर। I1 कितना हो जाएगा? डेल्टा V बाय आर 5 डिवाइडेड बाय हाफ। 10 विच इज 1/2 एम्पियर। इसमें करंट किधर होगा, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? ऊपर। नीचे की डायरेक्शन में। नीचे। नीचे। हायर पोटेंशियल 10 है ना, कंफ्यूज क्यों होते हो? हाँ हाँ सर। I2 इज इक्वल टू डेल्टा V कितना है 10 माइनस 5, 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना 5, 1 एम्पियर। इसमें किधर होगा करंट, ऊपर या नीचे? सर ऊपर। बोलो। ऊपर होगा ऊपर सर। होगा, तो ये हो जाएगा और आई ऊपर। थ्री। I3 कितना हो जाएगा? डेल्टा V बाय आर, डेल्टा V सर कितना आई हुआ टू में 10/5 आएगा ना? नहीं नहीं, डेल्टा V है ना, तो डेल्टा V कितना होगा 10 और 5 का डिफरेंस। I2 क्या लिखेंगे, डेल्टा V बाय आर। डेल्टा V कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5। समझ में आया क्या? ओके सर। हाँ। I3 कितना हो जाएगा, क्या इन दोनों का डिफरेंस, और बेसिकली 5 माइनस ऑफ -5 लेना पड़ेगा सर आपने बोला ना कि डिवाइडेड। क्या बोल रहे हो, बोलो। सब मॉड लेंगे ना इंडिविजुअल पे। हाँ बिल्कुल मॉड लेना है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअल पे नहीं, डेल्टा V का मॉड लेना है। गलत कर रहे हो तुम, डेल्टा V का मॉड लेना है, मैंने ये बोला। ठीक है, डेल्टा V का मैग्नीट्यूड लिखना है ऑलवेज। हर एक का मैग्नीट्यूड मत ले लेना, नहीं तो माइनस प्लस लिखने का फायदा क्या हुआ। ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये हो गया। अब एक करंट बच गया हमारा इस वाले ब्रांच में। इस वाले ब्रांच में करंट कितना होगा, बोलो। क्वेश्चन तो ये भी था, और क्वेश्चन यही पूछता तुमसे डायरेक्ट कि बताओ 5 वोल्ट के बैटरी के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, और फिर तुम्हारे दिमाग खराब हो जाते हैं। देखो क्या करना है, ये करंट इधर से आएगा और कहीं नहीं जा सकता है, इधर ही जाएगा। ये करंट इधर से आ रहा है, इसका मतलब ऐसे करके इधर, है ना, और ये करंट इधर से आ रहा है ऐसे। कितना करंट आ रहा है, ये है हमारा, कितना था 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। और ये करंट कितना है, ये भी 1 एम्पियर है। तो क्या इसमें करंट जीरो है, बोलो। हाँ सर। है ना, इसमें करंट कितना गया, जीरो गया। तो करंट जो है ये वाला इधर से गया, वो इस तरफ चला जाएगा और वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर सर। आप समझाओ ना। देखो सर आप। एक्चुअली ये जब हम लोग KCL पढ़ते ना, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो वहां पे तुम्हें ये अच्छे तरीके से समझ में आता, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखो, इस जगह पे जो फ्लो है वो मेंटेन होना चाहिए। तो बेसिकली करंट जो इधर से आ रहा है, और मैं मान लेता हूँ कि करंट इधर से भी आ रहा है, ये आई डैश मान लेता हूँ। तो आई डैश प्लस वन, इन दोनों का समेशन 1 के बराबर होना चाहिए। हाँ। तो आई हाँ। डैश का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 0, यस सर। बराबर। तो ये हाँ चीज से हाँ हम लोग सर। को पता चल जा रहा है आई डैश 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब तुम्हें पता चल गया कि इसमें करंट कितना है, विच इज इक्वल्स टू दिस मच।
समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन को। सर हाँ बोलो। सर वो 1/2 कैसे हुआ, मतलब वहाँ का? 1/2 इस जगह का, ये नहीं सर, वो थर्ड सेकंड वाले का। I2 तो 1 एम्पियर आ रहा है आंसर। नहीं सर, मतलब कैसे बताओ? I3, I1, I2, I3 कौन सा? सर जिसमें आपने कुछ लिखा नहीं है। इसमें बैटरी में। हाँ सर। तो वही तो मैंने बताया कि इधर का जो सर्किट का करंट है वो इधर नहीं जा रहा है, वो डायरेक्टली इधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें तुमने करंट आई डैश जीरो निकाल के बता दिया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन मत लो, अभी हम लोग केसीएल पढ़ेंगे, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इस क्वेश्चन के बाद पढ़ने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन को और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से सर्किट बना हुआ है। अम्म, ऐसा रेजिस्टेंस है इस जगह पे, और इस जगह पे बैटरी है, 4 वोल्ट, 2 ओम, एक वायर लगा दिया, एक रेजिस्टेंस है, और एक बैटरी, और एक बैटरी, और एक रेजिस्टेंस, कुछ इस तरीके से। 3 ओम, 10 ओम, 5 वोल्ट, और ये 3 ओम मान लेता हूँ, और इसे 6 वोल्ट एज्यूम कर लेता हूँ, और 3 वोल्ट। ठीक है, सभी ब्रांच के थ्रू करंट। मुझे ठीक है, भी चलो I3 में चलो 2 आया। सॉल्व करते हैं इसको, फिर समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो मैं किसी भी एक जगह का जीरो पोटेंशियल एज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। जीरो इस जगह पे एज्यूम कर लो, ये आ जाएगा 3, ये 0 0 0, और इस जगह पे जीरो एज्यूम करा है तो इधर -4, -4, और इस जगह पे कितना आ जाएगा, +6, और इस जगह पे कितना आ जाएगा, -5। सही है क्या? देख लो, कोई दिक्कत? नहीं आई सर। वन I2 I3, क्या I1 इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/3, विच इज 1 एम्पियर। हाँ सर। I2 किधर फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, प्लस डायरेक्शन, के, हाँ। मुझे लगा प्लस है वो। एक मिनट। हम्म, तो ये हमारा आई टू कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और डेल्टा वी विच इज 5/10 ओम विच इज 1/2 एम्पियर। आई थ्री, आई थ्री की तरफ हो जाएगा, वो करंट होगा इस तरफ, और I3 विल बी इक्वल्स टू 6/3, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। हाँ सर, 2 एम्पियर। हाँ आई सर। फोर नहीं पता है, लेकिन ये करंट जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये मैं बोल लेता हूँ I4। नहीं सर, ये I5 होगा, क्योंकि यही करंट तो इधर जाएगा, है ना। तो I5 कितना हो जाएगा, I5 आ रहा है, बोलो, 4/2 डेल्टा वी ना, हाँ सर, टू टू एम्पियर एम्पियर 2 एम्पियर। अब क्या इसमें करंट कितना होगा वो निकाल सकते हैं क्या? हर एक जगह पे जंक्शन लगाना पड़ेगा। तो जंक्शन कैसे लगाते हैं, अदरवाइज तुम थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो आंसर निकाल सकते हो। कैसे करके देखते जाना, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जंक्शन में पढ़ेंगे। ये करंट इधर से आया, ये करंट भी इधर से आया, तो क्या यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। और जुड़ करके यहाँ पे कितना करंट होगा, इन दोनों का एडिशन, 3/2। विच इज इक्वल टू 3/2 एम्पियर। क्या इधर से भी ये करंट आ ही रहा है, तो इधर से भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना करंट हो जाएगा, 3/2 प्लस
इन दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे 7/2। करंट विच इज 7/2 एम्पियर। अब इधर से करंट आ रहा है 7/2, और इधर जा कितना आ रहा है, I5 निकाला हमने, विच इज 2 एम्पियर। तो बाकी इधर जा रहा होगा ऑफकोर्स, है ना। तो ये I4 मान लो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 7/2 इज इक्वल्स टू ये वाला करंट I5 प्लस ऑफ I4। I5 कितना निकाला, 2 प्लस ऑफ I4। तो बताओ I4 कितना आ गया। 3/2। 3/2 एम्पियर। हाँ सर। ठीक है। अगर जो ये चीज सीख गया है, समझ लो वो KCL भी सीख गया है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब हम लोग डायरेक्ट किरचॉफ्स लॉ पे आते हैं। किरचॉफ्स लॉ। सर 1 मिनट ऊपर कीजिए। तो किरचॉफ्स लॉ क्या है। किरचॉफ्स ने दो लॉज दिए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स ने बेसिकली दो लॉज दिए थे। एक दिया था उन्होंने KCL, जिसको हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। और एक दिया था KVL, जिसको हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। KCL को हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ। और इसे हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं। ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे दोनों चीजों को, फिर हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले KCL। KCL किरचॉफ्स करंट लॉ। तो करंट लॉ क्या है, एक सिंपल सा चीज है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये हमारे पास पाइप है, एक पाइप इधर से आया और एक पाइप इधर से आया, और ये दोनों पाइप जुड़ गया, और ये एक रिजल्टेंट पाइप मिला। और बोला गया कि इधर से जो पानी आ रहा है वो 3 लीटर पर सेकंड से आ रहा है, और इधर से जो पानी आ रहा है वो 2 लीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो इधर से जो पानी निकलेगा वो कितने लीटर पर सेकंड से निकलेगा, बोलो। 5 लीटर बिल्कुल पर सेकंड। बच्चों वाला क्वेश्चन है, 5 लीटर पर सेकेंड। और बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस भी है, जो चीज को हम लोगों ने करंट में अप्लाई करा। कोई भी सर्किट को जब हम लोग ड्रॉ किए, तो हम लोगों ने देखा यार ये एग्जैक्टली इसी तरीके से चीजों को फॉलो करता है तो बहुत ही सिंपल। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक अलग से टैंक बना करके नहीं रखा गया कि ये पानी को स्टोर करते जाएगा। अगर ऐसा स्टोर करते जाता तो यहाँ पे 5 लीटर पर सेकेंड से पानी बाहर नहीं निकलता। तो हमारा एजम्पशन क्या है कि देयर इज नो स्टोरेज कैपेसिटी और देयर इज नो टैंक कनेक्टेड थ्रू दिस पाइप। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है यहाँ पे। सेम वे में जंक्शन लॉ बोला गया। जंक्शन लॉ में बोला गया कि ढेर सारे वायर्स हैं और एक पॉइंट पे जाकर के मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट को जंक्शन बोला जाता है। ढेर सारे वायर्स हो सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। और ढेर सारे वायर से करंट भी फ्लो कर रहा है, हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। मैं एक को इस डायरेक्शन में एज्यूम कर लेता हूँ, कुछ को अपोजिट एज्यूम कर लेता हूँ, ऐसे करके। और करंट में लिख देता हूँ I1, I2, I3, I4 एंड I5। और इस पॉइंट को बोला गया जंक्शन, है ना। जैसे कि जंक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, स्टेशन में भी जंक्शन लगा होता है। तुम कभी भी नोटिस करोगे तो लखनऊ जंक्शन लिखा होगा। जंक्शन क्यों लिखते हैं,
क्योंकि वहां पे ढेर सारे ट्रेन आकर के मीट करते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। वहां से जो ट्रेन है डाइवर्ट होकर के दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो उसी को लोकेशन को जंक्शन बोला जा सकता है, अदरवाइज बहुत सारे स्टेशन होते हैं उसको जंक्शन नहीं बोला जाता है। नोट करना। अब तुम लोग ने अगर हाँ कभी सर। देखा हो तो अलग बात है। तो ये हो गया जंक्शन। तो इसमें क्या बोला किरचॉफ ने कि भाई देखो यहाँ पे जंक्शन पे कोई भी करंट जो है आएगा तो वो निकलेगा ही निकलेगा। यहाँ पे कोई भी चार्ज को स्टोर नहीं किया जा सकता है। चार्जेस कैन नॉट बी स्टोर्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे पानी को स्टोर नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी चार्जेस को हम लोग स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो केसीएल ने बताया कि चार्ज कंजर्वेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया वॉल्यूम कंजर्वेशन, वैसे ही यहाँ पे लगाया उसने चार्ज कंजर्वेशन। तो दिस केसीएल इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। तो उसने क्या बोल दिया कि इस जंक्शन की तरफ आने वाले सारे करंट का समेशन क्या होगा, 0 होगा। अलजेब्रिक समेशन। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग वर्ड्स में लिख दें तो वर्ड्स में कैसा लिखा जाएगा इसको कि algebraic sum of all the current, algebraic sum of all the current in the wire to a junction or point is 0। तो ये उसने बताया कि जो अलजेब्रिक समेशन होगा सभी का वो 0 के बराबर होगा। तो बोला ठीक है, एक मिनट क्या हो गया है कि सभी का अलजेब्रिक समेशन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ था, जो वायर्स थे अब वो सभी एडअप हो रहे हैं आकर के, है ना। तो इसमें करंट था, हाँ सर। डायरेक्शन क्या था याद नहीं है, तो अपन ऐसा कर लेते हैं कोई भी सर डायरेक्शन। टुवर्ड्स जंक्शन। नहीं नहीं, कुछ कुछ अपोजिट भी थे ना। नहीं सर, वो उसके बादल ऑपोजिट था, फिर टुवर्ड्स टू, फिर ऑपोजिट। है ना, सही था ये क्या। अगर नहीं भी है तो अज्यूम कर लो कि यही है डायग्राम है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करना है। चाहे तो तुम जंक्शन से दूर जाने वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, या फिर जंक्शन की तरफ आने वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। कोई भी एक डायरेक्शन तुम्हें पॉजिटिव एज्यूम करना है। तो कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लो, बोलो। दूर जाने वाला या पास आने वाला। पास आने वाला। पास आने वाला। आसान। पास वाला। तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो जो भी करंट इससे दूर जा रहा होगा उसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। तो इस करंट को मैं क्या लूंगा, प्लस I1 अलजेब्रिक समेशन। इसका मतलब ये है, सिर्फ डायरेक्ट समेशन नहीं करना है, अलजेब्रिक समेशन। अलजेब्रिक में प्लस माइनस आता है, ये भी उसी तरफ जा रहा है तो ये होगा +I2। ये दूर जा रहा है तो इसको लिखूंगा मैं -I3। ये पास आ रहा है तो +I4। ये दूर जा रहा है तो -I5 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा चीज। और ये है हमारा KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ। समझ में आएगा सबको। इसमें हाँ किसी सर। को डाउट है तो पूछ लो। अब इस पे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि लेट्स से हमारे पास एक सर्किट है कुछ इस तरीके से, ऐसा। कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस दे रखा है मान लो 5 ओम का। ये रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम का। और ये रेजिस्टेंस, ऐसा करके इसको चेंज कर लेता हूँ मैं।
ये 6 ओम का, ये 6 ओम का, ये 3 ओम का, और ये मान लो कि दे रखा है 30 वोल्ट। तो बोला गया कि इस जगह का पोटेंशियल कितना होगा ये निकालो। फाइंड एक्स। ठीक है, तो पहला मैं करके बता देता हूँ, उसके बाद फिर जितने भी क्वेश्चन दूंगा वो तुम लोग करोगे। तो इसको करने का तरीका क्या है, वही काम, सबसे पहले मुझे जीरो एज्यूम करना पड़ेगा। तो इस लोकेशन पे मैं जीरो एज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी जीरो, इस जगह पे भी जीरो, और इसके थ्रू जंप कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 30, और इस जगह का भी 30 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। क्या मैं एक्स का पोटेंशियल अब लिख सकता हूँ क्या? ना तो मैं जीरो से क्रॉस करके यहाँ पे जा सकता हूँ, ना ही मैं 30 से क्रॉस करके इधर जा सकता हूँ, और ना ही मैं जीरो से क्रॉस करके इधर जा सकता हूँ, क्योंकि हर एक जगह तो रेजिस्टेंस है। जाया जा सकता है क्या? नहीं सर। नहीं जाया जा सकता है। तो मुझे एक्स का वैल्यू कैसे निकालना है? तो मैंने क्या कर लिया, मैंने एक एजम्पशन लिया। क्या एजम्पशन लिया? मैंने ये एजम्पशन लिया कि जो एक्स का पोटेंशियल है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। एक्स इज वेरी वेरी लार्ज पोटेंशियल। क्या एज्यूम करा हमने कि जो एक्स है हमारा वो दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है, और ऐसा एज्यूम करने से हमारा आंसर सही आता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक्स हमारा अगर दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है तो करंट तो इधर ही जाएगा, करंट तो इधर ही जाएगा, और इसमें भी करंट इधर ही जाएगा। हाँ या ना? हाँ समझ सर। में आया? तो इसका मतलब है कि I1 प्लस I2 प्लस ऑफ I3 क्या होना चाहिए, जीरो। ये काफी स्मार्ट मेथड है, जिससे कि हम लोग साइन बार बार चेक नहीं करना पड़ता है, प्लस लें या माइनस लें, कभी भी नहीं। बस हमेशा एक्स को क्या एज्यूम करना है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक है। अदरवाइज तुम किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, आंसर तो वैसे भी आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक के तरीके से मैं बता रहा हूँ कि एक्स को तुम्हें क्या एज्यूम करना है, सबसे बड़ा पोटेंशियल, सबसे बड़ा जितना भी बड़ा हो सकता है। और क्योंकि ये सबसे बड़ा पोटेंशियल है तो करंट तो इधर से ही निकलेगा बाहर, और क्योंकि तीनों प्लस साइन में आएगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो जाएगा, जीरो। अब V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो I कितना हो जाएगा, डेल्टा V बाय आर। क्या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है, 30 एंड एक्स है ना? तो I1 कितना हो जाएगा, बोलो, एक्स माइनस 30 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 3, प्लस I2 कितना हो जाएगा, I2 का पोटेंशियल डिफरेंस है एक्स माइनस जीरो। एक्स सबसे बड़ा पोटेंशियल है, इसीलिए मैं एक्स माइनस लिख रहा हूँ हमेशा, डिवाइड बाय 3, प्लस एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। अब इस नो सर। इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 60 प्लस ऑफ x प्लस ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 60। सो x इज इक्वल टू 60/4। कितना आ रहा है आंसर, बताओ? 15। 15। 50। 15 वोल्ट, ये हमारा आंसर आया। हमने तो एक्स माना था दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल, लेकिन आया क्या, अरे आया क्या, 15 आया ना। क्या ये 15। सबसे बड़ा पोटेंशियल है क्या? नहीं, ये 30 से भी बड़ा नहीं है। जो एक्चुअल में आना था वही आया। अब इस क्वेश्चन को देखो, हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मैंने उस तरीके से नहीं करके बताया। अगर किसी ने देख लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। ये जो क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। अरे आया ना, दिख रहा है क्या, हाँ ये सर। 6 ओम और ये हाँ। 6 ओम किसमें है, सीरीज हाँ में है। तो सॉरी, सीरीज। पैरेलल में, पैरेलल में, तो 6, ये हो जाएगा 3, और ये 3, और ये ऐसा। तो करंट कितना आ जाएगा इसमें, I इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय
बोलो 6, या फिर तुम डायरेक्टली V1 और V2 निकाल लो, V1 एंड V2, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है तो V1 V2 भी सेम होगा, तो आधा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो क्या x का वैल्यू 15 आया? आया ना? तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन ये मैंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया था जिससे मैं कि प्रूफ करके भी बता सकूं, देखो ये जो मेथड है हमारा सही है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा अलग क्वेश्चन दूंगा और तुम लोग भी इसी तरीके से क्वेश्चन को करके बताओगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, ये कुछ इस तरीके से सर्किट बना हुआ है और ये है 10 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, और ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, और ये है 5 ओम। ठीक है, निकालो। फाइंड करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अब। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस जगह का पोटेंशियल एज्यूम करना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। इस जगह पे 0 एज्यूम कर लिया, तो इस जगह पे कितना आ जाएगा 10, इस जगह पे आ जाएगा 10, इस जगह पे आ जाएगा 5, इस जगह पे आ जाएगा 5। तो करंट इस तरफ जाएगा, तो ये करंट होगा I1, I2 और ये I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। अप्लाइज I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, I1 will be equals to x minus 5 divided by 5 प्लस I2 कितना आ जाएगा x minus 0 divided by 10 प्लस x minus of 10 divided by 5 is equals to 0। अब पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, कितने से मल्टीप्लाई कर ले, 10 से। तो 2x minus of 10 plus x plus of 2x minus 20 is equals to 0। सही है क्या? तो ये हो जाएगा 5x हाँ सर। is equals to 30। 30। So x is equals to 30 by 5 which is equals to 6। 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट आया, तो मुझे तो करंट I2 निकालना था। I2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना था 10, तो आ जाएगा 6 by 10 which is equals to 0.6 एम्पियर। समझ में आया क्या? हाँ सर। बोलो ठीक है। चलो एक अच्छा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और कुछ इस तरीके से बैटरी और रेजिस्टेंस को लगा दिया गया है, कुछ इस तरीके से कंबाइन किया गया है। ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं इसको, ऐसा। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 वोल्ट दे रखा है, ये 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट है। ठीक है, तो निकाल लो कि करंट कितना होगा किसके थ्रू, 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना होगा। तो कोई सा भी एक निकालने दे देता हूँ, ये वाला करंट कितना होगा, फाइंड I1, फाइंड I1। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितने भी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ वो निकाल लेते हैं। तो इस जगह पे 0 एज्यूम करा, तो यहाँ पे भी 0 हो गया,
तो इस जगह का कितना हो गया 5, इस जगह का कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे भी 10, और इस जगह पे कितना हो जाएगा, ये चीज है तुम्हारा प्लस और ये है माइनस, तो इस जगह का पोटेंशियल लिखूंगा मैं 10 प्लस का उल्टा माइनस ऑफ 5 विच 5 इज हाँ इक्वल टू +5। प्लस और किस किस जगह का पोटेंशियल मैं नहीं लिख पाया, एक इस जगह का और एक इस जगह का। तो जहां जगह का पोटेंशियल नहीं लिख पाया उस जगह का पोटेंशियल मुझे एज्यूम कर लेना है। इस जगह का मैंने एक्स एज्यूम कर लिया और इस जगह का मैंने वाई एज्यूम कर लिया। ठीक है क्या? तो ये एक्स और वाई अब हमारा एज्यूम हो चुका है। अब मुझे क्या लिखना है, इक्वेशन। तो सबसे पहले इस लोकेशन 1 पे मुझे इक्वेशन लिखना है। तो लोकेशन 1 पे अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या बोलूंगा, एक्स दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है, वेरी वेरी हाई पोटेंशियल, सबसे पहला काम। तो अगर ऐसा बोला है तो ये इस डायरेक्शन में करंट जाएगा I1 I2 एंड I3। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x-5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस x-0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस x-y डिवाइडेड बाय 2 is equals to 0। So this is first equation। ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, इस वाले पॉइंट पे आता हूँ। तो सेकंड पॉइंट पे जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं यहाँ पे अब एज्यूम करूंगा कि y हमारा दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल, y इज वेरी वेरी हाई। लेकिन यहाँ पे तो हमने एज्यूम करा x बड़ा नहीं, जहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे उस जगह के पोटेंशियल को सबसे ज्यादा पोटेंशियल एज्यूम करना है। ये शॉर्ट ट्रिक है, बस इसके बारे में दिमाग नहीं लगाना है क्यों हो रहा है। क्यों इसलिए करते हैं, इसलिए कि I1 प्लस I2 प्लस ऑफ I3 को हम लोग 0 लिख पाए, इसलिए करते हैं हम लोग। तो इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा और I3 जाएगा। तो I1 कितना हो जाएगा, y माइनस ऑफ x, क्योंकि अब y सबसे बड़ा पोटेंशियल है। तो प्लस I2 कितना, y माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस y माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा x और y का वैल्यू आ जाएगा, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे दो अननोन थे, दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ऐसे अगर तीन भी आ जाए तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, x-5 प्लस x प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो 1 2 3 4x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन। इधर से सेकंड ले लेता हूँ, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2x प्लस y माइनस 10 प्लस ऑफ 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2 3 4 5 5y माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 20 20 आ रहा है ना, देखो 1 2, और यहाँ पे भी सही लिखा था ना मैंने, गलत नहीं होना चाहिए इक्वेशन, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 2 से डिवाइड कर लो, जो भी करना है कर लो। इस वाले इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2x y इज इक्वल टू 5/2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो तो 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5y माइनस y इज इक्वल टू 20 प्लस 5/2। तो इधर से आ जाएगा तुम्हारा y का वैल्यू 40 प्लस 5 45/2। ठीक है क्या? तो y आ गया हमारा, इट इज 45/8। और अगर ये y आ गया है तो मेरा x भी आ जाएगा। समझ में आया क्या? बोलो, आवाज आ हाँ रही सर। है ना? तो ये चीज हो गया हम लोग का KCL। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग KVL देख लेंगे, और फिर हम लोग फिर रेजिस्टेंस देखेंगे, किस तरीके से सिमेट्री वाले प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं और बॉक्स प्रॉब्लम वगैरह करते हैं। ठीक है क्या? सर बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर y मुझे 10/3 आ रहा 10/3 आ रहा है क्या? नो देखो सर मैं, यही आ रहा है। हाँ यही आ रहा है। हाँ
अच्छा, कितने लोग का आया था ये? हाँ सर यही आ रहा है। यही आ रहा है? अच्छा, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सरसाइज 1 है उसे कंप्लीट कर लेना। सेक्शन ए हो जाएगा आई थिंक, और सेक्शन बी में रेजिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे, तो उसके नीचे जो सर्किट वाला प्रॉब्लम होगा उसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सेक्शन सी होगा आई थिंक, नहीं तो मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा कौन सा सेक्शन है। और फिर एक डीपीपी, डीपीपी नेक्स्ट वाला कर लेना, डेट इज आई थिंक 6, है ना? ठीक है, ओके चलो फिर यस हाँ सर। हम लोग नेक्स्ट